हेलो फ्रेंड्स, अपने इस ट्यूटोरियल में हम पॉइंटर्स के थ्रू कॉल बाय रेफरेंस का यूज करना सीखेंगे। कॉल बाय रेफरेंस में हम जो है वैल्यू न लेकर एलिमेंट्स के एड्रेसेस को रीड करते हैं। यानी कि अगर आप कॉल बाय वैल्यू का यूज कर रहे हैं तो आप वैल्यू की एक्चुअल वैल्यू में चेंज नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी एड्रेस पे जो वैल्यू है आप उनमें चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में जो है वैल्यू की इमेज पास होती है, एक्चुअल वैल्यू पास नहीं होती। अगर आप एक्चुअल वैल्यू पे वर्क करना चाहते हैं तो आपको कॉल बाय रेफरेंस का यूज करना होगा। अब हम देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में हमने कॉल बाय रेफरेंस का यूज कैसे किया है, एड्रेसेस को रीड करने के लिए और उन एड्रेसेस को मॉडिफाई करने के लिए। यहाँ हमने दो हेडर फाइल्स ली हैं, stdr.h and conio.h। फिर हमने डिस्प्ले टाइप का एक फंक्शन लिया जिसका रिटर्न टाइप है void, और हमने उसमें एक पॉइंटर, इंटीजर टाइप का पॉइंटर जो है एज अ पैरामीटर पास किया है। और देन ये जो है ये हमारे फंक्शन का एक प्रोटोटाइप है। यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया, मेन फंक्शन की स्टार्टिंग की है। देन हमने एक वेरिएबल लिया i जो कि इंटीजर टाइप का है। फिर हमने एक एरे डिक्लेयर किया मार्क्स जो कि इंटीजर टाइप का है और उसे इनिशियलाइज किए 5 एलिमेंट्स 23, 34, 45, 67 एंड 78। हमने इसे क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया। फिर हमने यहाँ पर एक फॉर लूप लगाया एरे के एलिमेंट्स को रीड करने के लिए। फॉर i इज इक्वल टू 0 0 एंड i लेस देन 5, क्योंकि इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एरे 0 से, यानी कि एरे का 0th एलिमेंट है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एलिमेंट। तो हमने यहाँ पे इसीलिए i 0 से स्टार्ट करके i लेस देन 5 लिया है, i प्लस प्लस। यहाँ हमने फॉर लूप लिया, फॉर लूप की बॉडी को स्टार्ट किया और फॉर लूप की बॉडी में हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। डिस्प्ले फंक्शन आप देख रहे हैं कि एज अ पैरामीटर एक पॉइंटर ले रहा है, यानी कि एड्रेस रीड करेगा। तो हमने यहाँ पे मार्क्स i, यानी कि सबसे पहले i की वैल्यू 0 है, 0th एलिमेंट का एड्रेस एज अ पैरामीटर पास होगा। फिर हमने यहाँ क्लोज किया है, इसे सेमीकोलन लगाया है, फॉर लूप को क्लोज किया है। इस तरह से जब तक i की वैल्यू 0 तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रीड होगा। इस तरह से i प्लस प्लस, i में 0 प्लस 1 1, i के सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस रीड होगा। इसी तरह से i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो थर्ड एलिमेंट का एड्रेस रीड होगा, फोर्थ एंड फिफ्थ। एंड जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी तो 5 इज नॉट लेस देन 5, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। देन जब ये इसको कॉल करेगा डिस्प्ले फंक्शन को, तो डिस्प्ले फंक्शन पे ये वैल्यू जाएगी void डिस्प्ले इंट, यानी कि m में क्या है, एक एड्रेस पास हो रहा है, एड्रेस पे जो वैल्यू है वो एज अ डिस्प्ले फंक्शन में पास हो रही है। प्रिंट एफ, यानी कि m में मार्क्स ऑफ एड्रेस i एड्रेस की वैल्यू है 0th एलिमेंट की, उस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। देन हमने प्रिंट एफ किया मॉडिफाइड एरे इज परसेंटाइल d। इस परसेंटाइल d में क्या वैल्यू स्टोर हो रही है, आप देखेंगे कि m+2 mth एड्रेस पे जो वैल्यू है उस वैल्यू में 2 ऐड होगा, यानी कि वो वैल्यू है सबसे पहले 23 में 2 ऐड होगा 25 और वो परसेंटाइल d में सेव हो जाएगा। एंड एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट इस परसेंटाइल u, जैसे कि हमने आपको पहले पिछले ट्यूटोरियल्स में भी देखा, जो एड्रेस है वो परसेंटाइल u में स्टोर होता है। तो जो एड्रेस है वो आपको m के पास है, वो आपने यहाँ पे परसेंटाइल u में सेव कर दिया। तो इस तरह से आप वैल्यू को, यानी कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको वैल्यू ऑपरेटर के साथ यूज कर सकते हैं, यानी एस्ट्रिक के साथ। और सिंपल एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए आप सिंपल लिखेंगे m, क्योंकि m में जो पास हो रहा है वो है एड्रेस ऑफ एलिमेंट। तो इस तरह से हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज कर सकते हैं और उसके साथ पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल F11 का यूज करते हैं देव कंपाइलर में। आप देखेंगे सबसे पहले हमने जो एरे पास किया था वो था 23, 34, 45, 67 एंड 78, वो वैल्यूज आ गई। अब आ रहा है मॉडिफाइड एरे इज। मॉडिफाइड एरे के लिए हमने वैल्यू में 2 ऐड किया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं वैल्यू में 2 ऐड कर रखा है हमने। तो यहाँ पे 23 प्लस 2 25, और फिर उसका जो है एड्रेस है m। एड्रेस आपका आ रहा है एड्रेस ऑफ एरे एलिमेंट, यानी कि जो 0th एलिमेंट का एड्रेस है वो ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट ये है, उसमें 2 ऐड हुआ 36 आया और उसका एलिमेंट एड्रेस ये है। नेक्स्ट एलिमेंट में 2 ऐड हुआ 47 और फिर उसका एड्रेस ये है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 का इंक्रीमेंट है एड्रेस में, क्योंकि डेव कंपाइलर में जो इंटीजर टेक 4 बाइट्स।
यहाँ पे 4 का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। इस तरह से हम कॉल बाय रेफरेंस का यूज करके एरे एलिमेंट के एड्रेसेस को रीड कर सकते हैं और उन्हें प्रिंट करवा सकते हैं। उनमें मॉडिफिकेशन करना चाहें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, और पॉइंटर्स का यूज करके हम एक्चुअल वैल्यू को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन बाय।